राम राम सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप लोग गाइस। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं शूट करने जा रही हूँ। एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ जिसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी की शुरुआत कहीं भी करो, कैसे भी करो, पर करो, चाहे देर से ही करो। तो आज मैं एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, वीडियो ब्लॉग बनाने जा रही हूँ जिसमें मुझे आप लोगों का साथ प्यार चाहिए। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं या शूट किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट टाइम है ये मेरा, तो अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कमेंट करके मुझे बताना कि मैं उन अपनी गलतियों को सुधारूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस ब्लॉग की शुरुआत कहाँ और कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ महादेव के मंदिर से। आज मैं जा रही हूँ महादेव के मंदिर, तुंगनाथ जा रही हूँ। तुंगनाथ बाबा की डोली देखूंगी मैं। अभी फ़िलहाल में 6 नवंबर को कपाट बंद होने वाले हैं बाबा के। तो मैंने सोचा अपने इस नए शुरुआत की सफ़र उनसे अच्छा भला क्या ही हो सकती है कि मैं तुंगनाथ बाबा की डोली देखूंगी। अपना फर्स्ट ब्लॉग डालूंगी तुंगनाथ बाबा की डोली देखते हुए। इसी के साथ ये नया सफ़र मैं शुरू करती हूँ जिसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। ये है मेरी छोटी बेटी मिस्टी, इनसे आप मिलिए। और बहुत शैतान सी है ये, बहुत शैतान है ये, लेकिन क्यूट सी भी है मेरी डॉल। तो आज मैं जा रही हूँ तुंगनाथ के सफ़र पर, लेकिन इन्हें घर छोड़ के जा रही हूँ इनके फादर के पास ही। ये फादर के साथ रहेंगे अपने। गुड्डू जब आप बड़े हो जाओगे तब आप चलना। और अभी गाइस ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, तो अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या कैसे होना है, किस तरीके से होना है और क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इस तरीके से आइडिया नहीं है। और लेकिन हाँ, मैं आपको लेके चलूँगी जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे। अभी वहाँ पे मेरे लिए टॉर्च लाना है। ओके। बच्चों को तो ये लगता है मम्मा कहीं भी जाए बस उनके लिए टॉयज चाहिए, तो बस इनको ये टॉयज मिल जाते हैं और ये खुश हो जाती है। फाइनली मुझे मेरी बस मिल चुकी है। इसका मुझे स्टॉपेज हरिद्वार तक ही लिया है मैंने। मेरी टिकट भी कंफर्म हो चुकी है और ये मुझे मिल चुकी है मेरी विंडो सीट। ये है तुंगनाथ बाबा का द्वार। ये छोटा सा एक मंदिर है जो स्टार्टिंग में ही पड़ता है। और ये सामने खूबसूरत सा बाबा के पास द्वार जाने के लिए, स्वर्ग में जाने का द्वार है ये बने। ये यहाँ का खूबसूरत सा बुग्याल है। और जो ये आप सामने पहाड़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छे बादल छा रखे हैं, छाँव हो रखी है काफ़ी। बहुत सुंदर व्यू है ये। और ये बुग्याल इन्होंने शायद यहाँ पे जाने से रोकने के लिए ना ये लगा दिए हैं, क्या बोलते हैं, कांटेदार वाली जालियाँ। और सही है, लोग वरना गंदगी भी आके फैलाते हैं, इससे थोड़ी सी सफाई भी रहेगी। तो इसलिए ये यहाँ का है खूबसूरत सा बुग्याल। और ऐसे बीच बीच में काफ़ी सारे बुग्याल पड़ेंगे। कहते हैं ना कि सब कुछ करने वाला भगवान होता है। तो मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद, फीवर होने के बाद भी मैंने चढ़ाई कर ली नहीं, आधा ट्रैक हो गया मेरा, लेकिन मैं कर धीरे धीरे ही रही हूँ, स्लोली। आधे ट्रैक पर मैं आ चुकी हूँ। अब आधा ट्रैक और बचा है, देखना कितनी देर में ही वो होता है। लेकिन यहाँ पे बादल अच्छे वाले हो रहे हैं, शायद बारिश हो जाएगी, हो सकती है, क्योंकि कल यहाँ पे आज मॉर्निंग में स्नोफॉल हुआ है और कल भी रात को हुआ था हल्का सा, और आज मॉर्निंग में भी हल्का सा हुआ है। धीरे धीरे करते करते मैंने शायद 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता कर लिया कवर। अब बस थोड़ा सा और रह गया है, शायद 1.5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर का कहते हैं ये ट्रैक है। तो कोई 4.5 भी बताता है, पता नहीं, पर मेरे हिसाब से शायद सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। और सामने बादलों पे देखो, बादलों के नज़ारे
अब बारिश होने की उम्मीद सी तो लग रही है, क्योंकि बादल काफ़ी काले हैं इस साइड। और देखते हैं, आराम आराम से बेबी स्टेप लेते हुए मैं ये चढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने अपनी थोड़ी सी पेट पूजा कर ली, मैगी खा ली। अब पहाड़ों की मैगी तो फेमस होती है। अब करा हमने फिर से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट। अब तो शायद थोड़ा सा ही रह गया। फिर देखो मंदिर की बिल्डिंग वो दिख रही है वाइट कलर की। बस इतना छोटा सा ट्रैक रह गया। अब तो शायद 20 मिनट का या आधा घंटा बस। अब भी इतने सुंदर नज़ारे। लेकिन ना तुंगनाथ ट्रैक पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। जैसे हम और किसी पर जाते हैं मंदिर, जैसे केदारनाथ या मदमहेश्वर या रुद्रनाथ, वहाँ झरने होते हैं, तो पानी की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर इस रूट पे पानी नहीं है, और वैसे भी खाने का भी सामान कम है ये। लेकिन हम अपना पानी वगैरह का इंतज़ाम साथ में मैं रख कर लाई हूँ। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ, इसलिए अब हम बस धीरे धीरे भगवान का नाम लेते लेते मैं यहाँ तक आ गई। बहुत बड़ी हिम्मत है कि मैं बीमार होते हुए, जिसमें मुझे फीवर भी है, मेरे पेट दर्द भी है, मैं करते करते यहाँ तक आ गई। सच बताऊँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ट्रैक कर लूँगी। मुझे लगा शायद मुझे ना घोड़े का सहारा लेना पड़ेगा, कि शायद मैं घोड़े से जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बिना किसी की मदद से अपना ये ट्रैक पूरा करा, और अब मंदिर पहुँचूँगी, फिर वहाँ की हम आरती लेंगे, और अभी ऊपर जाके पता चलेगा कि आरती होने का क्या टाइमिंग है। फिर तो मोस्टली तो फाइनली मेरा ये ट्रैक कंप्लीट होने वाला है, जो बहुत अच्छे से रहा। इवन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये ट्रैक इतने अच्छे से कर लूँगी बीमार होते हुए। पीछे का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, दिखाई दे रहा है? ये यहाँ के नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत। करते करते मैं फाइनली शायद 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी, और ये तब जाकर दर्शन करूँगी। और अभी पहले ऊपर रुकने की व्यवस्था है, वो देखनी पड़ेगी मुझे कि ऊपर मैं कहाँ स्टे करती हूँ। और फिर कल बाबा की डोली आएगी यहाँ से, फिर हम डोली लेके चलेंगे। मतलब हम डोली लेके नहीं, तो जो मंदिर परिसर के लोग हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। वहाँ पे सारे ये यहाँ पर ये सारे होटल्स बने हुए हैं। अब पिछली बार तो यहाँ कुछ होटल्स नहीं थे, लेकिन इस बार यहाँ पे काफ़ी सारे ये होटल बन गए हैं। इस तरीके से रुकने की व्यवस्था काफ़ी है यहाँ पर अब। और वो बैठे उधर ही आपको दिखाई दे रहा है, वो रहा मंदिर। हम इतने करीब आ गए मंदिर के, और बस अब 5 मिनट रह गई है, फिर मैं मंदिर परिसर में होंगी। वहाँ विराजमान है हमारे महादेव। ये यहाँ का घोड़ा पड़ाव है, इससे आगे आपको खुद ही पैदल जाना होगा। और यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी दूरी बची है मंदिर की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। सामने है तुंगनाथ जी का मंदिर महादेव का, और ये देखिए
ये सारा यहाँ पे स्नोफॉल है। वाह, ये देखिए कम है पर है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये देखिए स्नोफॉल, और मतलब बर्फ़ ये क्या है, ये थोड़ा सा गिरने के बाद ही मेल्ट हो जाती है। अभी स्टार्टिंग है स्नोफॉल की, पर अमेजिंग। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। ठंड इतना शायद माइनस का टेम्परेचर होगा। ये देखो गाइस, ये हो रही है लाइव स्नोफॉल। 1 घंटा हो गया बारिश को होते हुए, कंटिन्यू बारिश 5 बजे से है और इतनी देर स्नोफॉल हुई है। ये देखिए कितनी बर्फ जम गई। अब पहले यहाँ 1 घंटे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और ये देखिए कितना स्नोफॉल हुआ है। अच्छा स्नोफॉल हो गया। ये देखिए ये है बाबा का द्वार और ये चल रहा है लाइव स्नोफॉल। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मंदिर आई हूँ और मुझे लाइव स्नोफॉल देखने को मिला। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब कि सिर्फ 6:30 बजे इतना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है लाइव। मंदिर के कपाट तो बंद हो गए थे, आरती हुई जैसी 6 बजे की आरती होने का टाइम था, और जैसी 6 बजे आरती पूरी हुई, आरती होते ही कपाट बंद हो गए और ये 1 घंटे से स्नोफॉल हो रहा है। मैं पहुंच चुकी हूँ ये मंदिर परिसर में। ये सुबह के 10 बज रहे हैं। यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, कितना अद्भुत नज़ारा है, जो शांति है, अलग ही सुकून है। पर लाइन अच्छी खासी थी। इसी के साथ ही और मंदिर प्रांगण में तैयारी शुरू हो चुकी है डोली उठाने के लिए भगवान जी की। ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं, मंदिर परिसर के ही लोग भगवान जी को सजा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या क्या कैसे कैसे वो होता है, जितना मुझे समझ में आएगा मैं अपने आपको बताती रहूँगी। लेकिन एक अद्भुत नज़ारा था, वहाँ जाकर जो शांति सुकून था वो एक अलग ही लेवल था। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। तो मैंने एक अपनी जगह फाइनल कर ली थी कि मुझे ऊपर से ही मंदिर के अच्छे से दर्शन करने हैं, जो काफ़ी अच्छे से मुझे भगवान जी की हो रही थी, दर्शन काफ़ी अच्छे से हो रहे थे। ये सभी मंदिर प्रांगण के जितने भी लोग हैं परिसर के, ये सब लोग बाबा की डोली तैयार करते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट अब डोली उठने का टाइम हो चुका है। आई थिंक 11 बजने वाले हैं, तो डोली उठने का टाइम हो गया है। ये वहीं की तैयारियां स्टार्ट कर रहे हैं। भगवान जी को जो भी नहलाते हैं, कुछ भी करते होंगे, ये यहाँ के लोकगीत है भगवान जी के डोली उठने का, जो उत्तराखंड का गीत है, अलग लेवल है। अब इस ढोल नगाड़ों के साथ आप खुद स्वयं आनंद लीजिए इस ध्वनि का। हिमालय के बीच में जो गूंज उठ रही है ढोल नगाड़ों की, जयकारों की, इसका अलग ही अनुभव है। हिमालय आज इस शंख ध्वनि से, इस गूंज नगारों से गूंज उठा है। हिमालय की पूरी घाटी में सिर्फ आज महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। महादेव को विदा करने के लिए कुछ लोग, जो भी वहाँ परंपरा होती होगी, उस तरीके से करते हैं। ये भगवान जी की डोली पूरी परिक्रमा करके आई है। इसी के साथ ही कई परिक्रमा की जाती हैं। ये देखिए भगवान जी के अद्भुत दर्शन। मेरे लिए आज का सौभाग्य का दिन है,
जो मुझे भगवान जी से कि ऐसी डोली देखने के लिए मिली। इसी के साथ आज ये तुंगनाथ घाटी खाली हो गई, लेकिन ये नज़ारा मेरे लिए बहुत अद्भुत। आज मैं बहुत सौभाग्य समझती हूँ अपने आप को कि मैंने भगवान जी की पालकी देखी और जो बिल्कुल मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने भगवान जी की पालकी देखी। इसी के साथ ही मित्रगण ये सभी कपाट बंद करते हुए, ये देखिए आज ताला लग चुका है शीतकालीन वक्त के लिए, अगले 6 महीनों के लिए। ये आप देख रहे हैं कि ये रास्ते में एक शाइन बोर्ड है जो कहते हैं कि जब भी अगर बाबा की पालकी निकलती है तो उस रास्ते के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, और इन लोगों ने यहाँ का ये शाइन बोर्ड भी हटा दिया। कहते हैं कि बस बाबा की पालकी नहीं रुकनी चाहिए, जो भी रास्ते में कुछ भी आता है वो इसे हटा देता है। इसी तरीके से उन्होंने ये शाइन बोर्ड भी हटा दिया है। बाबा की डोली आते जाते टाइम पे या आते टाइम पे कोई भी बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी उनका पुराना रास्ता है बाबा की डोली का। इसी तरीके से ये देखिए शिला पर जाकर सभी जो भी पुजारी हैं, मित्रगण हैं, वहाँ पर उनके साथ में भगवान सबसे विदा ले रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है मुझे इस तरीके से पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बाबा की डोली देखी। ये जो मेरी खुशी है ना, मैं आपको उसे बता नहीं सकती कि कितनी खुशी है मुझे देखने में। इसी के साथ ही मैं ये बाबा की डोली के साथ साथ चल रही हूँ। ये मैंने सोच रखा था कि मैं घर से सोच कर आई थी कि मैं बाबा की डोली के साथ साथ ही नीचे आऊँगी। और इसी के साथ ही ये तुंगनाथ वैली आज बिल्कुल सुनसान होने वाली है। अब बाबा की डोली कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम करेगी, शायद 10 मिनट, फिर उसके बाद डोली आगे की ओर प्रस्थान करेगी। ये देखिए यहाँ पर बाबा के साथ मैं अब डोली आगे के लिए और प्रस्थान कर चुकी है। कहते हैं कि बाबा ही अपने आप मित्रगणों को कहाँ लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, किस रास्ते से लेके जाते हैं, पता नहीं चलता। जहाँ बाबा की डोली, जहाँ बाबा खुद लेके चल देना, वहीं सब मित्रगण चलते हैं। ये देखिए बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ ही बाबा की पालकी के साथ चलते हुए सारे मित्रगण हैं, पीछे सब लोग चल रहे हैं, और बहुत ही अद्भुत फीलिंग है ये मेरे लिए, बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये मेरे लिए कि मैं बाबा की पालकी के साथ पूरे टाइम साथ चली हूँ। मैं अपने शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती जो है। इसी के साथ ही आज शाम को ये डोली यहीं पर विश्राम करेगी इस मंदिर में, आज रात तक के लिए। उसके बाद ये अगले दिन डोली आगे की ओर प्रस्थान करेगी। ये सारे मित्रगण सब लोग यहीं रुक चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी पालकी के साथ में लोगों के चलने के लिए। ये मंदिर है, ये देखिए यहाँ के ढोल नगाड़ों के साथ में आज बाबा यहीं विश्राम करने वाले हैं इसी मंदिर में। इसके बाद अगले दिन जब सुबह होगा तब डोली आगे की ओर प्रस्थान करेगी। ये आप बाबा की डोली देख सकते हैं, ये आज यहीं रुकेगी। इसी के साथ ही मंदिर प्रांगण की तरफ से यहाँ पे शायद कुछ भंडारा का भी आयोजन किया गया है, भंडारा होगा। ये देखिए ये बाबा की डोली आज ये है आज के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी को आज स्थापित कर दिया गया है। आज बाबा जी यहीं विश्राम करेंगे। इसके साथ ही तुंगनाथ जी की मेरी यात्रा ये पूरी हुई। हर हर महादेव।